नमस्ते दोस्तों। इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हम्म। सर, गुड आफ्टरनून। दीपक बात कर रहा हूँ। बोलो ना दीपक भाई, बोलो। ये मेरे मैनेजर थे, हाँ, उनसे एक बार बात कर लो, वो बात करना चाहते थे। ठीक है, लगाओ ना फोन, लाइन पे लो उनको। हाँ, एक मिनट सर है, मैं देता हूँ उनको। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। नारायण बोलते हैं, एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजर। बोलिए नारायण जी, बताइए कैसे हो। बढ़िया सर। आप बताइए, क्या क्या चल रहा है सर? बस सर, मेरी हालत तो बहुत खराब चल रही है, आप अपना बताइए। देखा मैंने बताया था दीपक को, दीपक ने बताया आपका। हम्म। चल रहा है, एप्लीटी बहुत सारा चल रहा है आपका बैंक में। बराबर, बहुत सारा लोन, क्रेडिट कार्ड, इसमें पर्सनल क्या लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल सब चल रहा है सर। एग्जैक्टली इशू क्या हुआ? मतलब कुछ बिजनेस वगैरह लॉस हुआ या कुछ मेडिकल भी इमरजेंसी वगैरह हॉस्पिटल, मतलब नहीं घर नहीं पे नहीं, एक्चुअली हो हुआ गई? क्या सर, देखिए क्या है। मेरा मैं तो जॉब करता था, वर्किंग था मैं। 1,60,000 के आसपास मेरा जो सैलरी वगैरह था वो आता था। अच्छा, आप ऑल ऑफ सडन। जॉब करते थे आप? हाँ, जॉब करता था। अब ऑल ऑफ सडन हुआ क्या ओके। सर, जो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, वो उसने और मैंने मिलके थोड़ा एक आइडिया हम लोगों ने बनाया, भाई अभी राइट नाउ कुछ बिजनेस भी स्टार्टअप करना है, और उसके हिसाब से हम लोग ने थोड़ा फंड वगैरह जो इन्वेस्ट किया था, कुछ पैसा जो मैंने लगाया था, कुछ पैसा उसने लगाया था। मेरा ऑलमोस्ट 70% आप पकड़ के चलिए कि मेरे पास उतना सेविंग वगैरह भी अच्छा खासा मेंटेन वगैरह था, तो मैंने थोड़ा उसमें लगाया। आपको भी पता है सर, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके चलते मतलब कुछ पैसा मैंने बैंकों से भी बोरो किया था, लोन वगैरह लिया था बिजनेस को हम्म, एक्सपांड करने के टाइम पे। लेकिन हुआ क्या सर, कोविड के टाइम पे 2020 और 2021 में 2 साल तो कोविड में दिक्कत ये हो गई कि बिजनेस एक्सपांशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और जो रेंट था और बाकी सारी चीज़ें थी वो एक्स्ट्रा जा रही थी। तो इनकम तो हो नहीं रही था, पर 70% हम लोग का एवरी मंथ जेब से ही जा रहा था। वो कैसे तैसे मैनेज हम्म, करके सर, जैसे जैसे नाव को हम लोग 2021-22 तक लेकर आए। उसके बाद भी सर हम्म, राइट नाउ जो है बिजनेस की सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही थी, तो उसके वजह से बहुत खासा मतलब बहुत ऊपर नीचे मैनेज करके कैसे तो भी सरवाइव करके उसको खींच के निकाल देते। हुआ क्या सर, कुछ टाइम के बाद जो मेरा सर फ्रेंड था, हो सकता है कि उसकी नीयत बदल गई होगी या फिर उसके मन में कुछ आया होगा, रातों रात हम्म, उसने मतलब बिजनेस था पूरा वाइंड अप करके, जो मेरा पैसा था या फिर जो भी आप बोलेंगे कि मेरा जो शेयर था वगैरह, वो सब मतलब लेके चला गया, गायब हो गया। अब ओ माय बैंकों के गॉड। लोन वगैरह तो सब चल ही रहा था सर, उसको तो मैं ईएमआई कैसे जैसे मैनेज करके भर ही रहा था उस टाइम पे भी, हम्म, क्योंकि देखो मेरा तो हम्म, कोई ऐसा सिविल खराब करने का कुछ इंटेंशन था नहीं। रिसेंट में सर हम्म, ऐसा हुआ कि मैंने अभी जो ये फ्लैट है वो लिया हुआ था, तो उसकी 78,000 की पर मंथ की ईएमआई भी जा रही थी। अब ओके। 78,000 की ईएमआई और जो मल्टीपल लोन चल रहे हैं वो, तो उसको रोटेट करने के लिए क्रेडिट कार्ड वगैरह का ये ट्राई करके रोटेशन में यूज़ किया। अब एक टाइम पे तो सर ऐसा आता ही है हम्म, कि वो रोटेशन में भी कहीं ना कहीं तो आपका दो पैसा नुकसान होता ही है। और वो सर उस टाइम पे लेकिन हम्म, कैसा होता है कि आज की डेट पे जो प्रॉब्लम सर पे आया उसको अपन साइड करें, निकाल के बाहर करें। तो हम्म, वो करते 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 सर 1-2 साल चला गया। उस 1-2 साल में और जगह से अनसिक्योर्ड लोन, ऑनलाइन प्ले स्टोर पे जो पेड़े लोन होते वो, क्रेडिट भी हो गया, नावी हो गया, ऐसा कोई प्ले स्टोर से ऐप नहीं छोड़ा होगा जहाँ से लोन नहीं लिया हो, ऐसी सिचुएशन। हम्म, अभी हम्म, राइट नाउ सर ऐसी हालत है कि 2 महीने पहले जॉब गई, तो जॉब गई तो पूरा जो इनकम था, सैलरी था, वो आना बंद हो गया। एफएनएफ पे गया होल्ड पे सैलरी, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। नई जगह जॉब सर्च में लगा हुआ है सर, बट उतनी कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जितनी प्रीवियस कंपनी में थी। हम्म, तो अभी इन सबसे सर बाहर निकलना है, तो एट दी एंड मतलब एक सोल्यूशन ये निकालना पड़ेगा कि अभी जो घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको मैंने सेल के लिए रखा हुआ है। बट अभी राइट नाउ उसका कोई कस्टमर अभी इस टाइम पे अवेलेबल हो नहीं रहा है, दिक्कत वो चल रही है। 2-3 महीने शायद से लग सकता है उसको बेचने में या फिर कुछ करने में। बट अभी राइट नाउ जो है उतना समय भी नहीं है मेरे पास, बिकॉज मल्टीपल बैंक्स के जो कॉल वगैरह एवरीडे वो आते हैं, तो नहीं भर पा रहा हूँ सर हम्म, उसको। तो आपके ये पर्सन से मेरी ओके। बात तो हुई थी इससे पहले 2-3 बार, तो उन्होंने बोला सर एक काम करो, अगर हो सकता है तो आप सेटल वगैरह करके इसको ट्राई करो। तो कुछ उन्होंने 1,80,000 के आसपास का मुझे अमाउंट बताया था।
तो मैंने उन्हें बोला था कि भाई देखो सेटल करूंगा तो सिविल वगैरह खराब होगा, बट सर लगता है क्योंकि देखो सेटल कराना किसी का कोई इंटेंशन नहीं होता। इवन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरा भी प्रॉपर्टी आज सेल हो जाता है सर, तो मैं पूरा का पूरा जितना भी बैंक का लोड है मेरा, वो मैं पे करके भले किसी भाड़े के घर पे रहूंगा सर, वो मेरे को चल जाएगा, बट मेरा एटलीस्ट ये सर से जो बर्डन है लोन का, डेप्ट फ्री हो जाऊंगा मैं पूरी तरह से। तो वही है सर, इसलिए उन्होंने शायद आपको लाइन पे लिया होगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप मेरे को प्रोवाइड कर सकते तो बताइए क्या करना चाहिए इस पे। नॉर्मल अकाउंट राइट ऑफ होने से बेटर है कि बैंक के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके क्लोज करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा और बैंक के लिए भी बेटर रहेगा। वो तो है सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। सिबिल नहीं होगा। अभी राइट नाउ आपका सिबिल खाली नीचे ड्रॉप डाउन हो रहा है। बिल्कुल सर, 48 राइट ऑफ नहीं किया है। नहीं ऑलमोस्ट 35 to 36 बैंक का सर लोन चल रहा है। मतलब लोन इन द सेंस वो सब आपको बताया, पेड़े लोन है, प्ले स्टोर के लोन है, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल है सर, कोई बिजनेस लोन है, कोई अपना मोटर व्हीकल लोन है, घर की जो ईएमआई जाती है सर वो है, देन उसके बाद सर आपको पता है ये क्रेडिट कार्ड्स है, सब तो है उसी के अंदर। तो आपने भी कुछ स्टार्ट किया है किसी को रीपेमेंट करने के लिए, एक दो मतलब? अभी तक तो सर शुरू नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये फर्स्ट कन्वर्सेशन जो है वो आपसे चल रही है मेरी। अब ये एक्चुअली मेरा स्टैंड नहीं था कि ये मैं करूंगा, बट ठीक है सर, राइट नाउ एटलीस्ट कॉल वगैरह ये सब बंद होना चाहिए, और फर्दर भी बहुत सारी चीजें देखनी है। इतने बैंकों का लोड है, अगर आप कंसीडर करो दिन में अगर एक बैंक मुझे 5 कॉल भी करती है तो 350 से 400 कॉल पर डे के हो जाते सर। अभी राइट नाउ तो मेरा काम ही यही है कि मैं आंसर कर रहा हूँ सारे कॉल उठा के, जितने भी बैंक है, जो भी विजिट वाले आ रहे हैं, होम विजिट के लिए आ रहे हैं, सबको मैं आंसर ही कर रहा हूँ इस टाइम पे। मेरे पास तो कुछ काम है नहीं सही, तो यही काम कर रहा हूँ। देखो आप एंड ऑफ डे आपका कन्वर्सेशन मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है कि देखो आपको ये सेटलमेंट करके ही बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर आप टोटल लायबिलिटी क्लियर करने के लिए जाओगे ना तो समय लग जाएगा तो सर, उसके लिए उसको काफी बहुत समय, टाइम लगेगा। ये और आपका इनकम भी बंद है, और जैसे मैंने आपको बताया सर जो प्रॉपर्टी है वो कब बिकती है सर, रियल एस्टेट का मार्केट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। कस्टमर समझो कोई आता है, अभी देखो सर हो ऐसा क्या है कि सबको पता चल चुका है आस पड़ोस में ऊपर नीचे कि भाई राइट नाउ बंदे के पास डेप्थ है, क्योंकि बहुत सारे होम विजिट वगैरह आ चुके हैं सर। कुछ आस पड़ोस में भी उन लोगों ने इंक्वायरी वगैरह की थी, तो उनको भी पता चल चुका है। तो सबको पता है राइट नाउ मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खराब है। तो जो चीज उस टाइम पे क्या होती है सर, किसी की अगर वैल्यू 1 करोड़ की होगी ना, तो वो आपको बोलेगा 50 लाख में बेच के अलग कर दो, हम लेने के लिए तैयार है। तो वो सर वो तो एक अलग लॉस हो जाएगा, उतने में तो मैं दे नहीं पाऊंगा। बोलते हैं ना सर, घर बुरा वक्त चलता है तो सर ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट करेगा। आप करेंगे भी नहीं तो, लेकिन वो सामने वाला मांगेगा कम से कम 10-20% तो एडिशनली कमी मांगेगा। अगर वो बस वही बात है सर, नहीं थोड़ा बहुत 19-20 समझ सकते हैं, बट सर बुरे वक्त का लोग बोलते हैं ना फायदा उठाते हैं, तो वैसा अभी राइट नाउ सर्कमस्टेंसेस है। अगर इससे बाहर आना है तो सर कुछ एक अच्छा बेनिफिशियल ऑफर दे सकते हैं। अभी राइट नाउ मेरा केस सर कितने सीडी में चल रहा है, सीडी 1 2 3 कितना है क्या अभी? ये थर्ड 3 में चल रहा है सर। मतलब ऑलमोस्ट एक एनपीए टैग हो चुका है, 92 डीपीडी क्रॉस हो चुका है इसका। एनपीए 27 को होने वाला है। बस सर ज्यादा से ज्यादा आप मेरे को 50 to 60% वेवर ही दे पाएंगे एज पर द करंट सिनेरियो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी तक सर 92 डीपीडी भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा मेरी हेल्प अगर करेगी ना सर फाइनेंशियली, या फिर मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, तो आप ज्यादा से ज्यादा सर एक 50 to 60% तक ही मेरे को वेवर प्रोवाइड करेंगे। 40% तो भी मुझे पे करना पड़ सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ना यू आर करेक्टली एब्सोल्युटली राइट। तो सर अगर मुझे इसको कम से कम में क्लोज करवाना है और थोड़ा कुछ मेरे को आगे पीछे देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा टाइम लगेगा फंड्स को अरेंज करने में भी। हो सकता है कि सर आफ्टर 1 और 2 डीपीडी के बाद, मतलब और 1 या 2 बकेट क्रॉस करेगा, जब ये केस राइट ऑफ तक जा सकता है या उससे पहले, तो मुझे बैंक की तरफ से कुछ बेनिफिशियल ऑफर मिल सकता है, विच इज अराउंड कुछ जो भी होगा तब उस टाइम पे लेस देन 25% ही होगा। तब तक तो शायद से एजेंसीज के पास भी अथॉरिटी होती है कि 25% सर आप भर के क्लोज कर दो इसको। बात तो बराबर कह रहे हैं, लेकिन एक्सिस में देखो, एक्सिस में ऐसा नहीं है सर। नॉर्मली 65% तक मैक्सिमम स्टेज करती है। नहीं क्या है ऊपर नहीं जाती, मतलब 35। आपकी बात एकदम करेक्ट है। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है ना सर, सीसी है ना, ये मेरा पीएल तो नहीं है ना? नहीं, सीसी की बात कर रहा हूँ मैं। सीसी है तो सर डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से अगर मोटा मोटी क्लोज होना चाहिए ना, तो ऑलमोस्ट सर ये राइट ऑफ तक जब केस जाएगा ना, तो मेरे को 25 to 22% तक का ऑफर आ सकता है तब तक। और आपको ही पता है सर राइट नाउ तो मेरी सिचुएशन खराब है, और
मैं भी शायद से, देखो सर मेरा काम है ट्राई करना। मेरे भी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, मेरे को भी देखो कोई सेटलमेंट कराना मेरा फर्स्ट ऑप्शन है नहीं। हो सकता है कि अगर तब तक वेट करूँ, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का भी सेल हो जाता है, कुछ बार्गेनिंग करके कम बेसी करके देखिए, ऑलमोस्ट। मैं भी मांगूंगा तो उतना मुझे कोई देगा नहीं सर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा निगोशिएशन होगा, कुछ हो सकता है कि बेटर देन डील आ जाए 1 डेढ़ महीने 2 महीने में, तो हो सकता है तो मैं इसको बेच के सर पूरा ही भरूंगा। मेरा तो अभी भी इंटेंशन नहीं है कि सर मैं इसको सेटल करके क्लोज करूँ। राइट। अभी तो और 2 3 महीना है आपके पास, अकाउंट राइट ऑफ होने के पहले अगर क्लोज करना रहेगा बिल्कुल तो सर, आप उसको लोग मैं के लिए भी कोशिश अच्छा करूंगा चांस का 180 बच डीपीडी जाएगा। के क्रॉस होने से पहले उसको मैं क्लोज कराने का ट्राई करूं। मैं तो खुद चाहता हूं सर, मैं पूरा का पूरा उसको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ जो भर के अपना नीट एंड क्लीन सिविल रख के आगे के लिए सोचूं। बट जैसा सर तब की सिचुएशन तभी बता सकते हैं क्या हो सकता है इस पे। लेकिन आपको एक वो आपकी नज़र से वो बराबर है, लेकिन तब तक आपका आप कैलकुलेट भी करोगे ना, नॉर्मली 4 साढ़े 4 का तो इंटरेस्ट ही मुझे लगेगा ना पता हर है सर, महीना ये आपका। 55 to 60% इंटरेस्ट वाला प्रोडक्ट है, विच इज हैवी इंटरेस्ट वाला हाँ, प्रोडक्ट होता है तो क्रेडिट आप कार्ड। 4 महीना भी कैलकुलेट करोगे, चार हाँ 4% से पंद्रह बिल्कुल, सोलह नहीं नहीं परसेंट नहीं, और अमाउंट लग आप जाएगा। एकदम करेक्ट है सर। बट जैसे कि अभी करंट सिनेरियो की बात बोलूँ तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद यही है सर कि तब तक अगर कुछ अरेंज हो जाता है या कुछ घर वगैरह बिकने के बाद कुछ आ जाता है हाथ में, तो डेफिनेटली सर इसको करेंगे। नहीं तो फिर तब सेटल करना पड़ेगा, तो शायद से जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट उस टाइम पे प्रोवाइड होगा उस पर थोड़ा बहुत 19-20 बार्गेनिंग वगैरह करके जो होता है अमाउंट उस पर क्लोज करेंगे। मैं तो सर दोनों फेज में एग्री हूँ, बट राइट नाउ फंड्स नहीं है, इसकी वजह से रुका हुआ हूँ। चाहे तो आप मैं इंस्टॉलमेंट करके दे रहा हूँ, 2 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, थोड़ा आप ट्राई एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप एक अकाउंट के लिए इनिशिएट तो करें कि नहीं नहीं भाई नहीं नहीं आप नहीं, बात एक आपकी सर बैंक के सही साथ है। तो आपका रिकॉर्ड अच्छा है। बात आपकी एकदम सही है, बट सर प्रॉब्लम कहाँ आएगी मुझे पता है। देखिए अगर अभी आपके साथ मैं सेटल करवा भी लूँ, समझो आपने बोला कि सर इसका आप ईएमआई में करवा लो, आप बोलेंगे 3 या 4 ईएमआई में मैं आपको करवा के दे देता हूँ सर, आप एटलीस्ट ईएमआई भर दोगे ना, तो आपको सेटलमेंट भी मिल जाएगा और आपका एक अमाउंट क्लोज हो जाएगा बैंक का। बट राइट नाउ सर राइट। कैसा है ना, चलो ठीक है, मैंने इसकी फर्स्ट 2 ईएमआई, एक ईएमआई मैंने पे कर भी दिया। आगे की ईएमआई में फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली मैं कैपेबल नहीं हूँ, पे नहीं कर पाऊँ, तो जो मैं भरूंगा सर वो तो आपको पता है इंटरेस्ट पेनल्टी में कट हो जाएगा वो। इंटरेस्ट में जाएगा, राइट। मैं इसको नहीं करूंगा नहीं, तो सर अगर ओटीएस आप करके क्लोज करने कैपेबिलिटी का। मतलब वो आप लेते हो डिसीजन, तो वो फुलफिल करने के लिए ले रहे हो, तो दैट इज ये वो दैट आपके इज द फायदे में नहीं ओनली है। थिंग सर, क्योंकि मैंने देखो अभी मैं राइट नाउ आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है अभी मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ राइट नाउ क्या चल रहा है। अभी आने वाले 10 दिन बाद 1 महीने बाद क्या होगा, दैट इज हैव नो आइडिया, कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। 4 लाख का अमाउंट है, मैं 1.5 लाख में ट्राई करता हूँ चाहे तो क्लोज करने के लिए, एडिशनल बात करके। तो भी सर ज्यादा हो जाएगा, 1.5 लाख मेरे लिए अरेंज करना ज्यादा हो जाएगा। आप जरा ट्राई कीजिए समझने का उसको। सर मैं 4 लाख के अकाउंट में बहुत नॉमिनल मांग रहा हूँ, 35% खाली मांग रहा हूँ नहीं आपसे। नहीं, बात देखिए सर, मेरे को देखो मैंने आपको क्या बोला सर, बिल्कुल फंड्स हो मेरे पास तो मैं शायद आपको करा के इसको क्लोज कराने का भी इंटेंशन रखता हूँ। और आपको मैंने ये भी बोला सर, मेरा सेटलमेंट इज द सेकेंड प्रायोरिटी। आज मेरे पास बिल्डिंग का कुछ टोकन अमाउंट भी आ जाता है ना 5-10 लाख का, कि ये फ्लैट सेल करने के लिए मुझे इतना अमाउंट आया, मैं तो अभी बोलूंगा सर ये पूरा कार्ड क्लोज करने के लिए तैयार हूँ। बट अभी राइट नाउ सर कुछ भी नहीं है। आप 1.5 लाख तो फिर भी आप बोल रहे हैं, चलो ठीक है सर, आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हमारा इतना अच्छा चल रहा है उसकी वजह से। एंड मैं सर जेन्युइनली आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतने टाइम के बाद कोई एक पर्सन मेरे से कॉल पे आया है, इस तरह से मुझसे बात किया है। बिकॉज इससे पहले सर जिस बकेट में केस था और ये जिन जिन लोगों आपका ने एजेंट से दूसरा भी मुझसे बात अकाउंट किया ना। है, ये जो दूसरा भी अकाउंट है ना एक छोटा वाला, हाँ वो साइकिल बराबर पंद्रह बराबर में, वो भी बराबर चाहिए तो मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन आपके इनसे सपोर्ट मतलब कोऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, तभी आप फुलफिल कर पाएंगे। देखिए सर अभी राइट नाउ मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप इसको कर सकते कंडीशन हैं है सर। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपके पास फंड्स नहीं है, अब हम्म, जेन्युइनली बोल रहे हो जो भी है, सामने आप रख रहे हो। क्योंकि देखो सर लेकिन मुझे फिर भी देखो कुछ हो सकता है तो थोड़ा ये वर्कआउट कर ये लो सर। पैसे का मैटर है और पैसे से ही सॉल्व होगा। इधर मैं आपसे एग्री कर लूँ, कल को मैं आपने सेटलमेंट लेटर रेज कर दिया और मैं उसको ब्रोकन करवा दूँ, तो वो मैं नहीं चाहता। आपकी जॉब पर बना है नहीं बात, ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं डोंट चाहता। गो फॉर फोर्सफुली सर, नहीं 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 आपका नहीं, मैं आपको अरेंजमेंट हो बता रहा जाएगा हूँ, मैं बता रहा देन। हूँ आपको जस्ट हाँ, इन केस कि सर, बिकॉज देखो पैसा होगा तो इसको कर पाएंगे, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो तो है सर, फंड्स का काम फंड्स का ही फिर भी मैं मैनेज सर एक करके दो उनके जगह बाद में तो मेरे एक कुछ होगा। फ्रेंड से बात चल रही है, मे भी शायद से बाय लक एंड बाय कुछ अगर हो जाता है, अगर वो मुझे कुछ हेल्प कर देते तो 2-3 दिन का क्योंकि टाइम दीजिए, एडिशनली मैं देखो बताता सर, हूँ। अगर आप सोच भी रहे हो एनपीए के पहले क्लोज करने के लिए, सॉरी राइट ऑफ के पहले क्लोज करने के लिए, लेकिन फिर भी बैंक ने अगर वो अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट करके डिक्लेयर कर दिया,
तो इट विल इम्पैक्ट योर सिविल होता ना सर, वो भी बड़ा हैम्पर करता है। देखिए वो सर, आपका record अभी maintain अभी करेगा वहाँ। राइट नाउ सर मेरे लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है बड़ी, सिविल वो इज नॉट आपको बिग वो प्रॉब्लम फॉर बताया मी, सर। सिविल मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी राइट नाउ समझो मेन मैं मतलब अगर किसी सर्वाइवल का ही हॉस्पिटल में, मेन प्रॉब्लम है। हाँ अगर मैं समझो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ सर, तो वहाँ अगर मैं आपका 870 890 का कोई सिविल स्कोर किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा ना, वो मुझसे ठीक नहीं होगा, मेरे को वो दवा देकर ही ठीक कर पाएगा। डेफिनेटली ही अभी मेरा सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली, बिकॉज कैसा था घर का एक ओनली वन एंड अर्निंग पर्सन मैं था। अभी मेरी हालत ये चल रही है तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी मेरे ऊपर बनती है। अब समझो मैंने पिछले 3-4 महीने से जिन फ्रेंड सर्कल वगैरह से पैसे अरेंज कर करके भी ईएमआई वगैरह कुछ करके मैंने इसको भरा है सर, तो अभी राइट नाउ वो भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं अपने एंड से ट्राई करने का कुछ कोशिश करता हूँ सर, थोड़ा कोशिश आपसे भी एक्सपेक्ट मेरा करूंगा। एडवाइस उतना ही रहेगा, एटलीस्ट आप ट्राई करो एक अकाउंट की क्लोजर के लिए। तो ठीक है एटलीस्ट सर, आपके पास 10 बैंक नहीं रहेंगे, लेकिन एक तो खड़ा रहेगा कि हाँ आगे जाके कुछ आपको हेल्प करें। ट्राई करते हैं सर, जैसे आपने बोला वह भी मैं ट्राई करता हूँ अपने एंड से, होगा तो नहीं पर फिर भी कोशिश करता हूँ, आपने अगर बोला है तो। ठीक है सर, बिल्कुल बाय। जी।